थैंक तो यू थैंक यू। थैंक यू सर। मिथिल दोषी जी हमारे साथ से मौजूद हैं। मिथिल जी नमस्कार, स्वागत है आपका बिस्तक पे। नमस्ते सर, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं? सर बहुत बढ़िया, और आप और स्मार्ट लग रहे हो ये पिछली बार के कंपैरिजन में। आपकी टी शर्ट का कलर भी बहुत बढ़िया, लेकिन अभी मार्केट पे ये वाला कलर ना है जो आपने आज टी शर्ट पे पहना को, हो वही देखो ना, मैच कर गया। निफ्टी 12 पॉइंट्स नीचे है, 23,588 के लेवल पे ओपनिंग इस समय जो टिक्स आ रखे हैं वो, और बैंक निफ्टी 35-36 पॉइंट्स ऊपर है। कल भी ऐसे ही निफ्टी दिन भर खिसकता रहा, और उसके बाद फिर बैंक निफ्टी एक स्टेबल रहा कल के सत्र में, और आज भी बिल्कुल वही ओपनिंग देखने को मिल रही है। दैट इज बिकॉज ऑफ आरबीआई पॉलिसी। सर क्या एक्सपेक्टेशन लेकर चल रहे हो आरबीआई पॉलिसी से, और इस समय आपने क्लाइंट्स को क्या एडवाइस की हुई है मार्केट्स पे? देखिए, आरबीआई पॉलिसी के हिसाब से तो हमने थोड़ा 50-50 स्टेटस रखा है कि क्लैरिटी नहीं है, एक्सपेक्टेशंस उतनी भी स्ट्रांग नहीं कि रेट कट आने के चांसेस है। सीआर में शायद से कुछ कट आए, बट अभी के लिए मतलब कंफ्यूजन मोड पे है अभी के लिए। बट रेस्ट निफ्टी के फॉर्मेशन के हिसाब से तो ऑफकोर्स निफ्टी सेलिंग मोड पे है हमारे एंड पे भी। एक्सपेक्टेशंस है कि ऑलरेडी जो 26,200 277 से जो डाउन ट्रेंड लाइन बनी है परसों के दिन पे 5 तारीख को अच्छा खासा एक रिवर्सल कैंडल बनी थी। कल डे लो, प्रीवियस कैंडल का डे लो टूटा था, नेगेटिव रिवर्सल बनी हुई है। आज भी प्रेशर में है। एक बार अगर कल का लो वापस टूटता है तो ऑफ कोर्स सेलिंग साइड में कंटिन्यूएशन व्यू हो जाएगा हमारा। राइट। सर कुछ स्टॉक्स हैं जहां पर इम्पैक्ट पड़ रहा है आज सुबह सुबह, उसमें ना, अ, एक मिनट। ओके। सर एक स्टॉक देख के बताएं, इट्स अल्ट्राटेक सीमेंट। देखो अभी तो वैसे भी कुछ बहुत बड़ी बड़ी पोजीशन ना बनाए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि 10 बजे बिल्कुल ही मार्केट की जितने भी आप सोच रहे हो वो सारे लेवल्स उल्टे पुल्टे हो जाएंगे। जो चढ़ रहे हैं बिल्कुल। स्टॉक्स वो एकदम से रिवर्स गियर में, और जो नीचे दबे पड़े हैं वो एकदम से उछल भी सकते हैं। लेकिन एक स्टॉक सीमेंट पैक, इसमें अल्ट्राटेक सीमेंट अभी आपको कैसा लग रहा है? 11,641 के लेवल पे ये कर रहा है काम का, लगभग 1.5% ऊपर। ये आज पकड़ मजबूत कर सकता है क्या? सर चांसेस यहाँ पे स्ट्रॉन्ग थोड़े दिख रहे हैं। 11,700 के ऊपर अगर सस्टेनेबल मूव आता है तो एक अपटिक देख सकते हैं 11,900 के तरफ, 12,000 की तरफ। तो अभी के लिए ऑफ कोर्स व्यू थोड़ा पॉजिटिव है यहाँ पे। ये स्टॉक पे देख रहे हैं कि जो मोमेंटम बनी हुई है वो थोड़ी स्ट्रांग है। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स भी कहीं ना कहीं थोड़ी स्ट्रेंथ दिखा रहा है यहाँ पे। तो एक्सपेक्टेशंस रख सकते हैं इसमें कि हम मोमेंटम यहाँ पे बाइंग साइड पे कर सके। ओके राइट। इसमें आपने स्टॉप लॉस के बताया था, अभी चल रहा है 11,661। आज अभी के लिए तो जो आज का डे लो है इमीडिएट लेवल पे वही रख सकते हैं, मतलब 11,475 का। वहां पे देख सकते हैं वही लेवल को सपोर्ट लेके चलेंगे, क्योंकि करीबन करीबन 125 पॉइंट की डाउन साइड है। तो वही लेवल को लेके हम चलेंगे, क्योंकि 11,800 के 900 के लेवल्स हम देख रहे हैं तो ज्यादा ही बड़ी मूव नहीं है वो भी। तो वो हिसाब से आज का डे लो रहेगा, इसका सपोर्ट लेवल, स्टॉप लेवल। वैसे पकड़ पकड़ के स्टॉक्स निकालने पड़ेंगे अभी आरबीआई पॉलिसी से। अब अगर वैसे ही करना है तो फिर मैं आपको कुछ स्टॉक्स बताया था, क्योंकि देखिए आरबीआई पॉलिसी से पहले किसी की हिम्मत है नहीं, क्योंकि बहुत बड़ी पोजीशन है वो भी स्टॉक्स में बना लें। निफ्टी फिफ्टी तो फिर भी ठीक है, ऊपर नीचे आगे पीछे करके बाहर निकल जाएंगे। लेकिन स्टॉक से निकलना, एग्जिट करना आज की मार्केट में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। उसमें एक स्टॉक है, ये पिछले कुछ दिनों से ब्रोकिंग हाउसेस की कंपनियां चली ना, आज नंबर आया है जेएम फाइनेंशियल, अभी 115 के लेवल पे है ये स्टॉक। एक बार इसके चार्ट्स देख के बताएं सर। हाँ देखिए, बॉटम सिचुएशन बना हुआ है, बट जब तक 120 के ऊपर नहीं निकलता ये स्टॉक तब तक ये बुल ट्रेंड में थोड़ा कंफ्यूजन रहेगा यहाँ पे। 120 के ऊपर एक बार आता है जेम फाइनेंशियल तो हम बाइंग के लिए इसको एक बार पुल बैक रैली के लिए देख सकते हैं। हायर साइड पे रेजिस्टेंस 149 150 के लेवल्स के आसपास का है। तो एक्सपेक्टेशन है कि अगर 120 के ऊपर निकलता है तो एक वापस 20 30 रुपए का उछाल यहाँ पे हम देख सकते हैं। ओके, मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज अभी आपको कैसा लग रहा है? मोतीलाल पे ओवरऑल देखा जाए तो ट्रेंड वीक है, 800 का स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। अभी के लिए कोई भी थोड़ा सा बेस फॉर्मेशन बना है, इमीडिएट रेजिस्टेंस है 720 के ऊपर का क्लोजिंग। जब तक उसके ऊपर वो क्लोजिंग नहीं आता तब तक के लिए ट्रेंड अभी भी थोड़ा वीक है। कल की कैंडल एक बेरिश फॉर्मेशन थी तो थोड़ा डिफिकल्ट रहे, लगता है कि अगर उसके ऊपर क्लोज नहीं होगा तो वापस और लो तोड़ जाएगा तो वापस नीचे के लेवल्स पे हम एक डिप दे पाएंगे, जहां पे 616 600 के लेवल्स नीचे पे है। सब स्टॉक्स ऊपर जाके एक जगह जाके जम के बैठ जाएंगे। सर भारतीय एयरटेल में क्या हो रहा है? पोस्ट रिजल्ट 3.5% ऊपर आ गया, इतने धमाकेदार नतीजे थे, ये कहाँ पे जाके रुकेगा? देखिए ट्रेंड, हम ये हमारे कवरेज में भी था, हमें
ऑफ कोर्स ये थोड़ा साइडवेज फॉर्मेशन में थोड़ा वोलेटाइल था, बट ओवरऑल देखा जाए तो ट्रेंड बुलिश है यहाँ पे। ऊपर पे 1750 के लेवल एक्सपेक्टेशन है हमारे, कि ये लेवल को एक बार तो जो इमीडिएट हाइज है वो लेवल के आसपास में तो एक बार टेस्ट करना चाहिए स्टॉक। तो बाय ऑन डिप्स की राय होगी, इमीडिएट सपोर्ट आता है वो 1610 के आसपास का है। ओके। और साथ ही साथ एक स्टॉक है गॉडफ्रे फिलिप्स, ये आईटीसी के नतीजों के बाद थोड़ा एक्टिव हुआ है, 3% ऊपर है, 4744। इसके लेवल्स कौन से इंपॉर्टेंट है? गॉडफ्रे फिलिप पे मेजर रेजिस्टेंस जो आता है वो 5000 के लेवल के आसपास पे है। अभी 4738 चल रहा है। दो बार हमने अभी रिसेंट मूवमेंट में दो बार रैली देखा, पर क्लोजिंग उसके ऊपर नहीं देखी। राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन है, अगर यहाँ से कंसोलिडेट करके 5000 के ऊपर बन निकलता है तो शायद से कप एंड हैंडल फॉर्मेशन आगे हम देख पाएंगे। बट जब तक 5000 के ऊपर क्लोजिंग नहीं आता तब तक के लिए हम ये स्टॉक को बाइंग में नहीं देखेंगे। लेकिन मेजरली तो आज के सत्र में भारतीय एयरटेल बाजी मार हम्म। मार गया है। और उसके बाद फिर ये जो मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज है, इसका स्टॉक एकदम से ऊपर आ रहा है। और एक और स्टॉक है के फिनटेक, एक बार देख ही लेते के हैं। फिन के फिनटेक में रिटायर पे है ऑलरेडी, अच्छा खासा ब्रेकआउट दे चुका है इसने। हाँ। आज ऊपर जाके फंसेंगे स्टॉक्स। तो वो ये कि आप ले भी लो ना, तो फिर वो 10 बजे के बाद का जो सिनेरियो वो एकदम से झटका मार के आपकी पोजीशन को बहुत हल्का करवा देगा वो अपने आप। 1155 के ऊपर इसने ऑलरेडी ब्रेकआउट दिया था, कल के सेशन पे एक इन्वर्टेड हैमर बना हुआ है। हम्म। उसके वापस आज देखा गया तो ऑलरेडी एक छोटे कैप आउट मूव के साथ ये स्टॉक ने के फिनटेक ने मूव दिया हुआ है। ओवरऑल ट्रेंड बुलिश है, रेक्टेंगल फॉर्मेशन ब्रेकआउट है, 1320 के लेवल्स हायर साइड पे एक्सपेक्टेशंस है। डिप में कहीं पे 1155 के आसपास या फिर उसके पहले बीच में मिलता है थोड़ी डिप पे, तो लेना ये अच्छा व्यू रहेगा इस पे। ओके। और मैं आपको बस वो टिक बाय टिक ही दिखा सकता हूँ इस समय आरबीआई पॉलिसी से पहले कि क्या चीज ऊपर जाने की कोशिश कर रही है। उसमें एक तो मैं मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज, बार बार ये रेडार पर आ रहा है, और दूसरा जो स्टॉक है वो है केफिन टेक, और तीसरा एक और अभी रेडार पर आया, दैट इज डिक्सन। सर बहुत पिटाई हो गई इसकी। ये कब तेज होगा? 14860 पे कर रहा है कामकाज। देखिए अभी के लिए देखा जाए तो मेजर कंसोलिडेशन रेंज में ये स्टॉक चल रहा है, ऊपर पे 15,750 के ऊपर जब तक नहीं निकलता है तब तक कुछ कंफर्मेशन नहीं आएगा। बीच में एक बार इसने मेजर जो सपोर्ट था वो ब्रेक करने का ट्राई किया था, जो रेक्टेंगल फॉर्मेशन में 14,400 की तरफ है। उसको एक बार अटेम्प्ट किया था तोड़ने की, बट वो वापस क्लोजिंग उसके ऊपर हमें देखने मिली थी। तो जब तक 14,400 मेजर सपोर्ट क्लोजिंग बेसिस तक इंटैक्ट है तब तक हम शायद से यहाँ पे कंसोलिडेशन मूव देखेंगे। बट मेजर बाइंग मोमेंटम इस पे 15,750 के ऊपर ही हमें देखने मिलेगा। भारतीय ऊपर जाई जा रही है, अपने टावर्स कुछ बेच रहे हैं, कुछ बस। टावर्स की संख्या आई थी जिसको इंडस टावर्स को बेच रहे हैं। इंडस टावर्स भी देख लेते हैं एक बार, आज ये भी स्टॉक ऊपर ही खुला है। अब इंडस टावर्स पे के ऊपर कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट सर? अभी चल रहा है 364.7। हाँ देखिए, इंडस टावर पे 370 का मेजर लेवल है, अगर 370 के ऊपर हमने ब्रेक मिलता है तो हम एक पुल बैक थोड़ी शॉर्ट कवरिंग मोमेंटम देख सकते हैं 385 390 के ऊपर पे, जो उसका ऑलमोस्ट इमीडिएट लेवल पे हाई था जनवरी मंथ में। ओके राइट। ये अभी तेज हो सकता है ये स्टॉक, इंडस टावर्स? इंडस का सर अभी के लिए स्ट्रक्चर तो ओवरऑल देखा जाए तो थोड़ा रिकवरी मोड पे ही हमें दिख रहा है, बाइंग मोमेंटम एक्सपेक्टेशंस है यहाँ पे। आ, जैसे 370 के ऊपर अगर सस्टेनेबल मूव मिलता है तो इसे एक बार देख सकते हैं। बट सेम 10 बजे के बाद थोड़ा मूवमेंट देख लेते हैं, फिर देखते हैं कि आगे कैसे पैन आउट होता है ओवरऑल मार्केट। आपने डिक्सन पे क्या बोल दिया है ऐसा? डिक्सन अब चल रहा है 14,940 पे। तो 40। ये तेज हो रहा है आज ये स्टॉक। मतलब कुछ ऐसे स्टॉक जो होते हैं ना, जो देख लो तो उसके बाद घूर के टूटते नहीं, ये वैसे वाला टाइप से ये थोड़ा टिक गया है। बाकी सारे तो थोड़े जैसे प्रश्न पूछो तो उसके बाद नीचे आ रहे हैं। डिक्सन अब 14,900 के लेवल को भी पार करता हुआ आर्ली पे पिछले 1 2 3 4 5 घंटे के हाई के लेवल के ऊपर डेली जो है उसमें ये फंसा है ना। दिक्कत ही तो यही है, तो इसको कोई हम्म। खरीद नहीं पाएगा, मतलब इतने बुरी तरीके से एक रेंज में फंसा हुआ है। ये निकलेगा, रेंज कुछ तोड़ने के संकेत दे रहा है। खैर, अभी के लिए तो फॉर्मेशन जो हिसाब से बन रही है थोड़ा डिफिकल्ट है। हम्म। और जैसे आप लाइन ड्रॉ करें तो ऑफकोर्स ये
फ्लैग, बेरिश फ्लैग पेंडेंट पैटर्न जैसा दिख रहा है अभी के लिए। तो अगर ब्रेक होता है तो शॉर्ट कवरिंग अच्छी खासी यहाँ पे हमें देखने मिलेगी, इसलिए मैंने आपको बताया कि 15,750 के ऊपर निकलता है तो यहाँ पे हमें एक अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग मूव देखने मिल सकती है। ये स्टील स्टॉक, एक तो डिक्सन ऊपर जा रहा है और एक जा रहा है जेएसडब्ल्यू स्टील और एक जा रहा है एचएएल। तो पहले तो ये डिक्सन तो लगाई रखा है स्क्रीन पे, ये डेरिवेटिव्स में बहुत एक्टिव हो रहा है। एक है जेएसडब्ल्यू स्टील। जेएसडब्ल्यू पे देखिए एक हाई लोअर टॉप लोअर बॉटम का जो थोड़ा फॉर्मेशन था वो एंडिंग होते हुए दिख रहा है हमें। लास्ट थोड़े दिन के जो इमीडिएट हाइस थे, अभी रिसेंटली ये स्टॉक ने हाई ब्रेक किया हुआ है। अगर सस्टेनेबल मूव यहाँ से हमें देखने मिलता है तो हम एक पुल बैक देख सकते हैं यहाँ पे 975, 995, 985, 990 तक। तो एक छोटी सी मूव के लिए ऑफकोर्स एक्सपेक्टेशन है, बट इंपॉर्टेंट है कि बाकी सब इनलाइन स्टॉक्स भी उसके साथ में अगर मूव करेंगे तो ज्यादा इसमें स्ट्रेंथ दिख सकती है, क्योंकि ये ज्यादा स्ट्रेंथ में है। उसके साथ ही साथ देखा जाए तो टाटा स्टील भी यहाँ पे सेम वे में मूव कर रहा है। एक्सपेक्टेशन है कि अगर टाटा स्टील भी 136 के ऊपर निकलता है तो यहाँ पे हमें एक फुल बैक रैली हमें दिख सकती यानी मेटल्स आज के सत्र में तेज हो रहे है। हैं, ये संभाल रहे हैं मार्केट को। भारतीय एयरटेल अब 4% ऊपर। फिर ये जो भी हम बात कर रहे हैं जेएसडब्ल्यू स्टील और साथ ही साथ टाटा स्टील, ये ऊपर आने की कोशिश कर रहे हैं। एक और स्टॉक ऊपर आने की कोशिश कर रहा है और वो है ऑरबिंदो फार्मा। पोस्ट रिजल्ट्स ऑरबिंदो फार्मा जो है वो एकदम से ऊपर आने की कोशिश 1211 के लेवल पे। एक और शेयर ऊपर आने की कोशिश कर रहा है, वो है सीडीएसएल। स्टॉक मार्केट सीडीएस की है। कम्युनिटीज, हाँ, और ब्रोकिंग हाउसेस की कंपनियां जो है वो एकदम से तेज हो रही हैं। सर सीडीएसएल ये तो निहायत ही सुस्त और डल स्टॉक पड़ा हुआ है, ये मिलेगा भी? सर इस पे बहुत बड़ा मेजर रेजिस्टेंस है 1400 के आसपास का, जो गैप लेवल भी है। तो जब तक वो नहीं निकलता है तब तक के लिए तो हम वेट एंड वॉच करेंगे उसके लिए। बट अच्छा खासा बेस फॉर्मेशन हमें दिखता बनता हुआ दिख रहा है डेली टाइम फ्रेम पे भी। तो ऑफकोर्स एक्सपेक्टेशंस है कि अगर उसके 1400 के ऊपर निकलता है एक बार तो हमें शायद से एक पुल बैक रैली यहाँ पे देखने मिले। एक तो भारतीय एयरटेल ने नतीजे बहुत अच्छे पेश करे, हम्म। ऊपर से भारतीय एयरटेल ने बोल दिया कि मैं ना कुछ ये टेलीकॉम टावर बेच बेच रही हूँ, 12,700 टेलीकॉम टावर्स इंडस टावर्स को बेच रही हूँ। कितने मिलेंगे उससे? 2,174.6 करोड़ रुपए। वो भी कमा गए। भारतीय एयरटेल का स्टॉक ऐसा रॉकेट हो रखा है सर। अब तो आ जाओ पोजिशनली भारतीय एयरटेल पे। ये, ओ बॉस, ये क्या कर गया आज? 4% ही ऊपर हो गया सीधा। अब तो सर ये तो मेरे ख्याल से इस साल के 2025 के हाईएस्ट पॉइंट पे चल रहा है। नेक्स्ट टारगेट क्या है इसका? हाँ सर, पहला तो जैसे मैंने आपको बताया ऑलरेडी कि 1750 हमारा इनिशियल टारगेट है। अगर उसके ऊपर निकल के सस्टेनेबल मूव आता है तो पोजिशनली बाद में ये स्टॉक को हम आगे देख सकते हैं बाय ऑन डिप्स के स्ट्रेटेजी के साथ 1800 और 1900 के लेवल्स के लिए। ओके, राइट। थोड़ा सा व्यूअर्स के क्वेश्चंस ले लेते हैं अभी थोड़ी देर में, फिर आरबीआई पॉलिसी आ जाएगी और एक और लाइव जो स्ट्रीम है वो हम ऑन कर देंगे आरबीआई पॉलिसी पे, और उसके बाद फिर उसको बहुत ही आसान भाषा में डिकोड करने की कोशिश करेंगे 10:30 बजे। लेकिन क्वेश्चंस लेते हैं फटाफट से। आतिफ शेख जी बोल रहे हैं आईआरबी इंफ्रा बाइंग प्राइस 61। देखिए आईआरबी इंफ्रा ओवरऑल देखा जाए तो अभी के लिए एक कंजेशन जोन में है। हाँ 57 के ऊपर जब तक नहीं निकलता हमें पुल बैक थोड़ी नहीं दिख रही यहाँ पे। सपोर्ट मेजर जो आता है वो 50 रुपीज के 49 रुपीज के आसपास पे है। ट्रेंड देखा जाए तो अभी के लिए तो साइडवेज है। बड़ा ट्रेंड देखे तो बेरिश है, थोड़ा सा करेक्शन मोड में था। बट अगर 49 पे ऑलरेडी एक बार डबल बॉटम बना हुआ है, ये बार भी अगर 49 से रिवर्स होता है तो ट्रिपल बॉटम बनने के चांसेस दिख सकते हैं यहाँ पे। तो देख अभी के लिए आप होल्ड कर सकते हैं विथ 49 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रख के। ओके, और जो सेकंड है दैट इज पीसी ज्वेलर, इस स्टॉक पे आपकी राय? देखिए ये स्टॉक ओवरऑल ट्रेंड देखा जाए तो साइडवेज और डिस्ट्रीब्यूशन मोमेंटम में दिख रहा है हमें। मेजर सपोर्ट 13 रुपए पे है। 13 रुपए के अगर नीचे जाता है तो हम इसमें सेलिंग प्रेशर देख पाएंगे। उसके बाद है जीएमआर पावर 126 की खरीद है सर।
जीएमआई में एक छोटी सी पुल बैक एक्सपेक्ट कर रहे हैं 120 के लेवल तक की, जो इसका कंसोलिडेशन रेंज लेवल्स है। अगर 120 के ऊपर सस्टेन करता है तो हम वापस उसका जो इमीडिएट हाई जो रीसेंट बना था 125 126 का, वही लेवल्स वापस एक्सपेक्ट कर सकते हैं इनिशियली। अगर यहाँ से फर्दर मूव करता है तो ऑफकोर्स हम आगे के लेवल्स पे 130 टू 138 के लेवल्स आगे देख पाएंगे। बट अभी के लिए 120 का पहला रेजिस्टेंस जोन है, वो हमें दिख रहा है कि यहाँ से हम एक पुल बैक मोमेंटम में 120 के लेवल्स देख सकते ओके। एचडीएफसी बैंक दौड़ा है आज। हैं। यस। सर ये, ओ बॉस, पता क्यों नहीं चलता मतलब, ये एकदम से आखिरी पॉइंट पे क्यों दिखती है चीजें? ये 1700 से लेकर 1760 हो गया है, बताओ धीरे धीरे। ये हमारा रेडार लिस्ट में ऑलरेडी था। अभी भी एक्सपेक्टेशन है यहाँ पे हम 1790 1800 के लेवल्स यहाँ पे देख पाए। बारिंग पॉलिसी के सिवाय कि हम एक्सपेक्टेशन था कि मूवमेंट आनी चाहिए, वो उतनी मूवमेंट आई बट कैचअप उतना नहीं हुआ है। बट एक्सपेक्ट जो हिसाब से फॉर्मेशन है, हमें लग रहा है कि ये एक बार 1790 1800 के लेवल से एक बार टेस्ट कर सकता है। 1800 के ऊपर हमें सस्टेनेबल मूव मिला तो ऑफकोर्स आगे की तरफ हम ये स्टॉक को जाता हुआ देख सकते वही ना, वो 0.5% करते करते 0.6%, 8%, 0.8% करते करते धीरे धीरे करके आपके रडार पर आएंगे ही नहीं टॉप गेनर्स की सूची में ऐसे स्टॉक्स। और फिर उसके बाद देखोगे खोल कर बाप रे क्या हो गया, 1620 से लेकर 1760। बहुत ही अच्छा रन दिखाया है इसने पोस्ट बजट। और अभी आरबीआई पॉलिसी, इंडस स्टार्स हम बात कर चुके हैं, आज के सत्र में बहुत बहुत तेज चल रहा है इंडस स्टार्स और भारतीय एयरटेल। अच्छा, एक सवाल आया हुआ है, श्रीराम फाइनेंस के बाइंग लेवल्स कौन से होंगे? ये तो हम अभी बात कर ही रहे थे। व्यूअर का नाम क्या? सु, सुप्रीत पाटिल जी। इसको खरीदना चाहिए भी? 571 572 की रेंज पे कर रहा है कामकाज। हैं। देखिए ये स्टॉक ने एक बार अटेम्प्ट किया था हेड एंड शोल्डर पैटर्न ब्रेक करने का, वहां से थोड़ा कंसोलिडेशन मिला, पर वापस ये री एंटर हुआ है नेकलाइन पे, जहां पे मेजर सपोर्ट अब नेकलाइन जो है वो 550 के लेवल्स का है। अगर हमें ये स्टॉक इस 610 या 600 के ऊपर सस्टेनेबल मूव दिखता है तो ये वापस एक पुल बैक रैली के लिए बन सकती है 630 660 के लेवल्स के लिए। पर अभी के लिए बाइंग क्लैरिटी नहीं है, तो वेट करेंगे, क्योंकि लास्ट 2 दिन की कैंडल थोड़ी हेव आया है। तो वेट करेंगे जब तक थोड़ी थोड़ी क्लैरिटी, इसलिए 600 का लेवल अच्छा रहेगा। अगर उसके ऊपर ब्रेक करता है तो हम आगे देख पाएंगे कुछ पुल बैक। 9:36 हो गए। टाटा स्टील खरीद लें। टाटा स्टील का स्टॉक बहुत तेज है। ये हो गया क्या? इसका ब्रेकआउट भी कसर बाकी है, 135-50 का स्विंग हाई है। देखिए डाउन ट्रेंड चैनल का ब्रेकआउट हुआ है, बट इसने ऑलरेडी एक बार अटेम्प्ट करके वापस रिवर्स हुआ था पास्ट में 150 के लेवल्स के आसपास में। ये सेम सिनेरियो ना हो, इसलिए हम एक्सपेक्ट करते हैं कि 136 के ऊपर एक बार निकलता है, सस्टेनेबल मूव मिलता है, तो हम एक पुल बैक रैली देख सकते हैं वापस 145 149 के लेवल्स 150 के लेवल्स के लिए। तो 135 भी तो, क्या बोल रहे हो, 135 भी तो सिक्स निकला। 136 के ऊपर एग्जैक्ट लेवल है, वो मल्टीपल रेजिस्टेंस है। तो 136 के ऊपर निकलता है तो हमें कंफर्मेशन आगे देखने मिल सकती सुधीर जी ने कुछ क्वेश्चंस भेजे हैं, उसमें वेक्टर फूड के लॉन्ग टर्म के लिए गुड लेवल्स टू एंटर। वेक्टर फूड। है। देखिए वेक्टर फूड देखा जाए तो अभी के लिए तो करंट एक कंसोलिडेशन पे है। हाँ, ये सेम लेवल्स पहले भी एक विप्सॉ रेजिस्टेंस जोन था, वही लेवल से ये बार सपोर्ट ले रहा है 1440 का। इस पे ऑफ कोर्स बाइंग की मोमेंटम 1600 के लेवल्स के ऊपर आएगी, तो मतलब है यहाँ से ऑलमोस्ट 150 रुपये मूवमेंट आने के बाद हम्म। अभी के लिए कोई भी रिस्क ना लेते हुए, अगर अगर ऑलरेडी बॉट है तो 1440 का स्टॉप लॉस रखिए, वरना 1600 के रुपए के बाद इसको रिव्यू कर सकते हैं एक बार। आप बहुत अच्छे लेवल पे सर इसका, अगर थोड़ा लॉन्ग टर्म चार्ट्स पे देखेंगे तो कौन से बहुत अच्छे लेवल्स पे एक सपोर्ट निकल के आता है? क्योंकि बहुत पिट गया ना, इसलिए बोल रहा हूँ। 2200 का स्टॉक इस समय 1460 मिल रहा है, और एफएमसीजी में धीरे धीरे करके पोजीशंस बिल्डअप हो रही हैं अभी। क्या लॉन्ग टर्म चार्ट्स के हिसाब से कोई इंपॉर्टेंट लेवल बता सकते हैं? देखिए मेजर लेवल इसका जो नीचे पे आता है वो 1300 के लेवल के आसपास है, 1280 1300 का लेवल है। तो वो हिसाब से आपको ये एक बार अगर कंसोलिडेशन टूटता है तो वो रेक्टेंगल फॉर्मेशन जो है वो 150 पॉइंट का फॉल है, वो करीबन करीबन वही 1300 लेवल के आसपास में आता है। तो ये वहां पे वापस रिव्यू करना इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि वहां से कैसे चल रहा है। बाकी देखा जाए तो अभी के लिए ये स्ट्रक्चर, अभी के लिए तो कंसोलिडेशन अक्यूमुलेशन जोन अच्छा दिख रहा है हमें। पर 1600 के ऊपर थोड़ा कंफर्मेशन आएगा जहां पे वॉल्यूम बिल्टअप होना स्ट्रांग हो जाएगा, तो वो हेल्पफुल रहेगा आगे के लिए। फिर है सर एवेन्यू सुपरमार्ट।
डी मार्ट कहां पर एक्यूमुलेट करना चाहिए? देखिए ओवरऑल देखा जाए तो डीमार्ट में कंसोलिडेशन रेंज बाउंड अक्यूमुलेशन जोन ही दिख रहा है, बट रेंज बहुत बड़ी है यहाँ पे। 33,000 से लेके 4150 का लेवल है। तो वो डिफिकल्ट है थोड़ा कि इतनी बड़ी रेंज में बाय ऑन डिप्स कैसे किया जाए। और बट 3500 3600 के आसपास में पहले भी इसने मल्टीपल बाय विपसॉ मूवमेंट दिए हुए हैं। तो इम्पोर्टेंट रहेगा कि डिप्स पे देखा जाए वहां से कोई रिवर्सल साइंस दिखती है या फिर वापस अक्यूमुलेशन लास्ट दो बार दो सेशंस में से हुआ है कि माइनर अक्यूमुलेशन जोन हुई और फिर एक गैप अप या फिर स्ट्रॉन्ग वन सिंगल डे बुलिश कैंडल बनी हुई। तो वैसी मूवमेंट यहाँ पे हम देख रहे हैं। तो इंपॉर्टेंट ये रहेगा वापस अक्यूमुलेशन मिले तो एक छोटे स्टॉप लॉस के साथ एक पुल बैक रैली के लिए इसको हम देख पाएंगे। पर ज्यादा जब तक बड़ा मूवमेंट नहीं आता तब तक के लिए तो ये साइडवेज मूवमेंटम में ही जाएगा। एक स्टॉक है ई मुद्रा लिमिटेड। ई मुद्रा लिमिटेड पे आपकी राय, और ये चल रहा है 674, इसको कहां पर एक्यूमुलेट कर सकते हैं? देखिए इस पे प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न बनी हुई है। 720 के नीचे इसका मेजर ब्रेकडाउन था, अभी भी उसके नीचे चल रहा है। इसका नेक्स्ट सपोर्ट आता है जो काफी नीचे है, बट 540 का लेवल है नीचे पे। तो यहाँ पे तो हम बाइंग के लिए रेकमेंड नहीं करेंगे। करंट स्ट्रक्चर डेली टाइम फ्रेम पे भी एक फ्लैग पैटर्न, बेरिश फ्लैग पैटर्न जैसा दिख रहा है हमें। तो 720 का रेजिस्टेंस है नीचे पे। अगर अभी जो रिसेंट लोज बने हुए हैं अगर 650 के नीचे ब्रेक आता है तो इसे सेलिंग के लिए, सेलिंग के अंदर ये ज्यादा कंसिडर हो जाएगा, बाइंग के लिए नहीं होगा। तो अगर किसी की होल्डिंग है पोजीशन तो 650 का मेजर स्टॉप लॉस रख के चल सकते हैं। अगर उसके नीचे आता है तो एक बार एग्जिट हो जाए, क्योंकि यहाँ से 100 पॉइंट और 90 पॉइंट 100 पॉइंट और फॉल शायद से मूवमेंट देख पाए। एबी कैपिटल के ऊपर रहा है ये ना, पोस्ट रिजल्ट्स चल ही नहीं पाए स्टॉक, फिर मैं उसके बाद नंबर्स वो देखता हूँ फाइनेंशियल्स, तो मेरे को कुछ कमी लगती ही नहीं। नंबर्स नहीं इतने बढ़िया है इस बार, फिर से हम्म। स्टॉक टूटा और नीचे गया पोस्ट नंबर्स मेरे ख्याल से 165.74 के आसपास। अभी फिर से पुल बैक दे रहा है, और जिस दिन नंबर आ रहे थे ना उस दिन ये स्टॉक लगभग 178 179 के लेवल पे था। तो ये क्या 178 179 इस लेवल के ऊपर निकलेगा ये स्टॉक? 180 पे इसका मेजर रेजिस्टेंस है जो ऑलरेडी 4 बार टेस्ट हो चुका है। तो जब तक 180 के ऊपर नहीं निकलता तब तक तो हम यहाँ पे बाइंग नहीं दिख रहे। मेजर सपोर्ट 165 के आसपास में आता है। 180 के ऊपर से हम एक बार एक पुल बैक रैली के लिए देख सकते हैं, बट ज्यादा बड़ा मूवमेंट नहीं है। 200 रुपए तक 200 का ही है। तो और 20 पॉइंट की बढ़त हम यहाँ पे देख पाएंगे, क्योंकि वापस 200 पे एक बड़ा रेजिस्टेंस है। हाँ तो 200 तो करवाओ, 200 तो आता ही नहीं है स्टॉक, मुझे 200 करवा दो। 180 निकलेगा तो हम शायद से 200 देख पाए। ओके। उसके बाद है एचयूएल। एचयूएल के स्टॉक पे आपकी राय? वो कैसे टूट रहा है एफएमसीजी? हाँ एचयूएल ओवरऑल देखा जाए तो थोड़ा वीकनेस मोड पे चल रहा है। अभी भी यहाँ पे बाइंग कंफर्मेशन नहीं है। बीच में स्पाइक मूवमेंट्स ऑफकोर्स हमने मूवमेंट के साथ साथ देखा हुआ था 2600 के लेवल्स, बट अभी के लिए तो यहाँ पे कोई भी बाइंग कंसिडरेशन नहीं दिख रहा। ओके, और एक और स्टॉक का लास्टली वो है कजारिया सिरामिक्स। मतलब चुन चुन के बहुत रिसर्च करी है इन्होंने, गजब पोर्टफोलियो है पोर्टफोलियो वैसे ज्यादातर तो वो था कंजम्पशन वाला, फिर एक एबी कैपिटल फाइनेंशियल वाला, और उसके बाद फिर एक है, सारे ही वैसे फिर काफी। अनंत राज के ऊपर जब तक 660 के लेवल्स हायर से कजारिया पे ब्रेक। कजारिया कजारिया सिरामिक्स। ओके खजाया। कजारिया सिरामिक्स, सिरामिक्स वाला इनका पूरा पोर्टफोलियो वही तो कंजम्पशन वाला टाइप्स ज्यादा दिखाई देता है, खपत से जुड़ी जो चीजें। देखिए ट्रेंड ओवरऑल वीक है ये स्टॉक पे। अभी के लिए तो बाइंग कंफर्मेशन यहाँ पे कहीं पे भी नहीं दिख रहा है। पुल बैक भी आता है तो सेल ऑन रैलीज के हिसाब से ये स्टॉक हमें दिख रहा है। ऊपर पे रेजिस्टेंस जो है वो 1050 के आसपास में इमीडिएट लेवल पे है। और नीचे पे एक्सपेक्टेशन है कि और नीचे जाएगा तो ये 950 और 920 के लेवल्स यहाँ पे हम देख पाएंगे। तो ट्रेंड यहाँ पे बाइंग का कहीं पे भी नहीं दिख रहा है। गाड़ी वाले फैजान जी बोल रहे हैं त्रिवेणी इंजीनियरिंग और स्विगी का सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल। त्रिवेणी एक साइडवेज मोमेंटम में है अभी के लिए। जब तक ये स्टॉक 410 के ऊपर नहीं निकलता है तब तक के लिए हम इसे बाइंग के लिए नहीं देखेंगे। वेट एंड वॉच करेंगे ये स्टॉक के लिए। और स्विगी की बात की जाए तो
स्विगी ऑलमोस्ट ये इसके आईपीओ के ओपनिंग प्राइस जो था वो उसके आसपास पे अभी चल रहा है। ज्यादा डेटा अवेलेबल नहीं है बट अभी के लिए तो दिख रहा है कि थोड़ा ट्रेंड वीक है, सेलोन रैलीज के यहाँ पे थोड़े दिख रहा है। तो एक बार नीचे के लेवल्स हम शायद से देख पाए 360 या फिर 350 के नीचे के लेवल्स। बट अभी के लिए ज्यादा डेटा हमारे पास भी अवेलेबल नहीं है, तो वो हिसाब से ज्यादा बड़ा व्यू नहीं दे पाएंगे यहाँ पे। और अभी खबर ये आ गई कि आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी के लिए आरबीआई के जो नए गवर्नर हैं संजय मल्होत्रा जी, वो आरबीआई के हेडक्वार्टर्स पहुंच चुके हैं। तो अभी कुछ ही समय में आरबीआई की पॉलिसी आ जाएगी 10 बजे, और उसकी सबसे बड़ी कवरेज आप दस्तक पे ही देखेंगे। पहले आप पॉलिसी देखेंगे, उसके बाद फिर उसको आसान भाषा में डिकोड करने की कोशिश करेंगे। उससे पहले जो आज सबसे तेज चला है स्टॉक, दैट इज भारती एयरटेल। ये स्टॉक बहुत बहुत तेज आज के सत्र में होता हुआ नजर आया। अनेजा साहब, एक सवाल ले पाएंगे? आज बहुत समय की ये पाबंदी, क्योंकि ये एक और लाइव स्ट्रीम भी ऑन करना है आरबीआई गवर्नर को, हमको भी सुनना है कि क्या बोलना चाह रहे हैं वो। तो अभी तो ये जिंदल वर्ल्ड वाइड इनका एक स्टॉक है, शॉर्ट टर्म का टारगेट पूछ रहे हैं सर, एवरेजिंग लेवल क्या है इसका, जिंदल वर्ल्ड वाइड? हाँ देखिए, मेजर सपोर्ट इसका 380 की तरफ आता है। अभी तो 400 रुपए की तरफ चला है, रेजिस्टेंस 431 पे है। तो ये रेंज के अंदर चला है ये स्टॉक, और ये स्टॉक ऑलरेडी पहले भी ये सेम रेंज के अंदर बहुत बार चला है। तो हम्म। वेट एंड वॉच करेंगे, अगर ये सपोर्ट टूटता है तो एक वापस डिप नीचे की तरफ हम देख पाएंगे। जब तक रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं होता तब तक हम इसे बाइंग के लिए हम नहीं देखेंगे। ये केएनआर हीट क्या चीज है? इसका नाम चेंज हो गया केएनआर एनर्जी का। केएनआर एनर्जी कौन सा था, केएनआर? कंस्ट्रक्शंस। इसमें केएनआर हीट क्या लिखा है? केएनआर, इसे ना सवाल, केएनआर हीट में रैली का रीजन क्या है? कौन सा, ये कौन सा टेस्ट ले लिया आपने मेरे से? नहीं पता। सर एक बार अनमोल जी, एक बार ये स्टॉक बताना फिर से, थोड़ा बड़ा बड़ा लिख के, दोपहर वाले शो में क्या आप पूछना चाह रहे हो? केएनआर हीट कौन सा सवाल है? अच्छा, नरवाल जी पूछ रहे हैं कि एसबीआई 540 के लेवल पे ले रखे, क्या करें? अभी के लिए तो सर पॉलिसी के लिए थोड़ा वेट करते हैं, वहां पे क्लैरिटी जब तक नहीं आता तभी के लिए नहीं है। मेजर सपोर्ट जो था वो तोड़ा हुआ है, थोड़ा एक डिप लेवल दिख रही है जो हिसाब से मोमेंटम है। 720 का मेजर सपोर्ट है यहाँ पे। अगर वो लेवल भी टूटता है तो हम शायद से ज्यादा नीचे डाउन साइड मूवमेंट देखेंगे, बट अभी के लिए तो वेट एंड वॉच करते हैं पॉलिसी का। बताओ, ये एचडीएफसी बैंक चल रहा है आरबीआई पॉलिसी हम्म। से पहले, और एसबीआई नीचे जा रहा है। ये तेज जाएगा स्टॉक, देखना आरबीआई पॉलिसी के बाद इतनी बुरी तरीके से। कहां पर है इसका सपोर्ट? ये शुरुआत में पता नहीं इतना ढीला क्यों कर रखा है, पोस्ट नंबर्स इसको गिराया है। तो इसका सपोर्ट कहां पर है? 720 एसबीआई का 720 के यहाँ पे सपोर्ट है। 520। अच्छा, और ये इंडियन होटल्स कैसा लग रहा है? शिवम भार्गव जी बोल रहे हैं। मेजर बाय ऑन डिप्स पे रहेंगे, 750 का मेजर सपोर्ट है। 750 के यहाँ पे अगर कुछ रिवर्सल्स दिखती है हमें तो वहां पे हम बाइंग मोमेंटम देखेंगे। सेम हायर साइड रेंज के लिए 820 830 के लिए। हम्म। थोड़ा सा और आपके 2-3 मिनट चाहूंगा, उसमें फिर वो अनिजा साहब के क्वेश्चंस ले लेते हैं। उसमें है वीआरएल लॉजिस्टिक्स, इस स्टॉक पे आपकी राय? वी आर लॉजिस्टिक्स। नतीजे बहुत अच्छे थे, एकदम से गैप अप हो गया, फिर जो हुआ वो कल हो गया, आज फंस गया। कल के दिन पे ऑफ कोर्स हमने गैप अप होने के बाद एक प्रॉफिट बुकिंग सिनेरियो देखा है। आज के लिए देख रहे हैं कि ऑफ कोर्स ओपनिंग थोड़ी डाउन साइड थी बट अभी के लिए हायर मूवमेंट कर रही है। 550 40 के ऊपर निकलता है तो हम एक पुल बैक वापस यहाँ पे ये स्टॉक पे देख पाएंगे 560 580 की तरफ। मेजर रेजिस्टेंस 625 पे है, जो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है। तो अगर यहाँ से पुल बैक भी मिलता है तो प्रॉफिट बुकिंग की राय होगी, अगर किसी ने ऑलरेडी नीचे के स्तर पे बाइंग की हुई है तो। और ऐसे ही एक एजेस लॉजिस्टिक्स, ये तो क्या चला है, मतलब अब इन लेवल्स के ऊपर जाना, यहां से यहां तक तो हो गया 630 से लेकर 825 बस। अब इसके बाद क्या और तेज होगा? ये थोड़ा बाइंग मोमेंटम में हमें थोड़ी स्ट्रांग लग रही है। 900 के लेवल्स हमें हायर साइड पे दिख रहे हैं। 900 पे वापस एक बार रिव्यू करना इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि एक रेजिस्टेंस जोन है छोटा सा। बट ऑफ कोर्स यहाँ पे विप्सा मोमेंटम भी सेम लेवल पे हमने देखी गई है। तो 900 के लिए ये अभी के लिए बाय ऑन डिप्स देख सकते हैं। 780 के आसपास में अगर नीचे पे वापस मिलता है तो इसे बाय ऑन डिप्स में कंसिडर कर सकते हैं। और लास्टली है कार ट्रेड, इस स्टॉक पे क्या करना चाहिए?
ये तो वैसे ही और हाँ, मतलब रिकॉर्ड लेवल्स कार पे। ट्रेड, हाँ रिकॉर्ड हाई लेवल्स पे है, बुलिश फ्लैग फॉर्मेशन दिख रहा है हमें शायद से बनता हुआ। अगर ये रीसेंट हाई 1805, 1801, 1805 के ऊपर निकलता है तो यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है। मेजर सपोर्ट 1690 के आसपास पे बने, तो तो कोहली बाय ऑन साहब, डिप्स पे देखना जैसा है, या फिर 1800 के 5 के ऊपर जैसा बाइंग के लिए देख पाए। कोहली साहब, अब पॉलिसी देखो, अब पॉलिसी आने वाली है, बस बस यहीं पे अब पॉलिसी की तरफ चलते हैं। चलो, एक ज्योति लैब्स, सर ज्योति लैब्स, ये स्टॉक अभी ये तो बना तो रहा है बेस, इस बार ये कंफर्मेशन कैसे आएगी, इसके ऊपर बाय कब करें? देखिए अभी के लिए तो जब तक 420 के नीचे है तो ट्रेंड तो वीक है। एक नेगेटिव रिवर्सल बनी है, वो हिसाब से सजेस्ट करता है शायद से नए रीसेंट जो लोज है 370 का, वो आने के स्ट्रॉन्ग चांसेस है। कल की कैंडल भी अच्छी खासी बेरिश थी, आज भी एक इनसाइड बार अभी के लिए है। अगर कल का लो टूटता है तो ये बाइंग साइड पे नहीं दिखेगा, सेलिंग के लिए 370 नीचे का सपोर्ट के यहाँ तरफ के लिए जो डाउनसाइड टारगेट रहेगा अभी के लिए तो। Okay, कल बिजनेस रिसर्च में एक स्टॉक गया एनबीसीसी, इसके ऊपर ही प्रश्न आ गया, नीचे हो गया होगा ना, इसलिए एक मिनट, एनबीसीसी ये वाला स्टॉक 9266 के लेवल पे है, दिल्ली की कंपनी। अब एनबीसीसी बाइंग लेवल क्या इंपॉर्टेंट है, अश्विनी शर्मा जी बोल रहे हैं सर, इसके सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल्स क्या है? मेजर रेजिस्टेंस इसका 105 के आसपास पे है और सपोर्ट 84 रुपीज के आसपास में है। तो ये बड़ा रेंज है, 84 के आसपास में अगर डिप मिलती है तो एक बार वहां से अगर कुछ रिवर्सल साइंस दिखती है तो वहां पे लेने जैसा ये एक बार छोटी सी बेट के लिए बन सकती है, बट रिस्की रहेगा क्योंकि कंजंक्शन मोड थोड़ा बड़ा है। बट वो इलेक्शंस के हिसाब से कि दूसरे हिसाब से कुछ करना है तो बात अलग है। बट 84 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रख के चल सकते राइट सर, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, मार्केट्स पे अपनी अप्रोच बताने के लिए, और आरबीआई पॉलिसी की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई हो पहले से ही। अब हमें नहीं पता इंटरेस्ट रेट कटेगा कि नहीं कटेगा, लेकिन अगर कट गया तो हैं। लेट्स मार्केट ऊपर जाएगी। लेट्स कीप आवर फिंगर्स क्रॉस्ड। आई होप ओवरऑल मोमेंटम बाजार के लिए बुलिश मोड में ही हो। बाकी ओवरऑल सिग्नल सिग्नल साइड पे रखते हैं, देखते हैं अभी 10 मिनट में आगे क्या होता बहुत सारे व्यूअर्स हमारे साथ कनेक्टेड है। ही यस। हैं, तो प्लीज आप लाइव वीडियो स्ट्रीम जरूर देखिए, उसमें आरबीआई गवर्नर की अभी स्पीच शुरू होने वाली है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो मिथिल थैंक यू दोस्त वेरी मच। हमारे साथ जुड़े हुए थे, और ऐसे ही बाजार के एक्सपर्ट्स के साथ कनेक्ट होने के लिए आप डेली मॉर्निंग एडिशन का हिस्सा बन जाइए। निफ्टी फिलहाल 10 पॉइंट्स नीचे, आरबीआई पॉलिसी आने में सिर्फ अब 9 मिनट बचे हैं, और बैंक निफ्टी 88 पॉइंट्स ऊपर कर रहा है काम काज, बिकॉज ऑफ एचडीएफसी बैंक, आज बहुत तेज चला एचडीएफसी बैंक। फिर आज तो निफ्टी का सरताज बना हुआ अभी तक भारतीय एयरटेल, अभी तक। इसके बाद फिर जो चीजें हैं वो पलटेंगी, यहाँ से आप देखोगे कि बहुत सारी जो चीजें मार्केट पे जो आप सोच के चल रहे थे वैसा वैसा नहीं होगा। आरबीआई की पॉलिसी डिसीजन का एक बड़ा बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा मार्केट पे। अभी तो जो निफ्टी मिड कैप, मतलब निफ्टी 500 में अगर मैं देख रहा हूँ, एनएससी 500, माफ कीजिएगा, एनएससी 500 में देख रहा हूँ, तो उसमें गोडफ्रे फिलिप्स, भारतीय एयरटेल, बहुत डिफेंसिव अप्रोच में चला गया मार्केट एकदम से सुबह सुबह। उसके बाद फिर कुछ स्टॉक्स जिसमें एचडीएफसी बैंक और कुछ मेटल्स कंपनियां, यहाँ पर आज खरीदारी ज्यादा होती हुई नजर आ रही थी। टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील ऊपर जाके एक लेवल पे आके जम के बैठ गए अभी फिलहाल, और सबको वेट है आरबीआई पॉलिसी डिसीजन क्या होता है। इस शो से इतना ही, बिजनेस जगत के तमाम अपडेट्स के लिए आप जुड़े बिजनेस तक के साथ, और सबसे बड़ी